एपिसोड के शुरुआत में फ्रीडन, फर्न और स्टार्क को जंगल में दिखाया जाता है। फर्न और स्टार्क साथ मिलकर खाना बना रहे होते हैं सुबह के लिए। उसी समय फ्रीडन जाग जाती है। तब फर्न उसे देखकर एकदम ही शौक जाते हैं क्योंकि फ्रीडन कभी भी जल्दी नहीं उठती। ये देखकर स्टार्क कहता है कि ये कोई बढ़िया बात है। फर्न कहती है कि हाँ, और हमें तो इसलिए इन्हें प्रेस करना चाहिए। उसी समय दिखाया जाता है कि स्टार्क फ्रीडन की कंधा दबा रहे होते हैं और फर्न उसे खाना खिला रहे थे। स्टार्क अजीब से मुंह बनाकर कहता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हमें फ्रीडन, फर्न और स्टार्क को एक इंसान की मदद करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उन लोगों के रास्ते के बीच में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे और ये सब पत्थर पहाड़ खिसकने की वजह से पड़ा हुआ था यहाँ पे। इसलिए स्टार्क पूछते हैं कि यहाँ पे इतना सारा पत्थर कैसे आया। वो इंसान कहता है कि नॉर्थ में बहुत सारे डीमंस अब एक्टिव हो चुके थे, इसलिए यहाँ बाहर चारों तरफ लड़ाई छिड़ चुकी है और ये सब उन चीज़ों का ही नतीजा है। उन तीनों ने वो सारे पत्थर हटा चुके थे, इसलिए वो आदमी उन तीनों को कहता है कि इस काम के बदले तुम लोग जिस टाउन में जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा। और वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और किसी एल्फ को नहीं देखा। तब फ्रीडन कहती है कि हम लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर फीलिंग्स की कमी होती है, इसलिए हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और हम अब तो बहुत ज़्यादा ही कम हो चुके हैं। आखिरी बार मैंने जिस एल्फ को देखा था वो 400 साल पहले था। कुछ समय बाद बहुत सारे उस टाउन में पहुंच जाते हैं। तभी स्टार्क कहता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या। आदमी कहता है कि आज लिबरेशन फेस्टिवल है। आज ही के दिन हिमेल और उसके दोस्तों ने डीमन किंग को हराया था जो नॉर्थ में राज करता था। फ्रीडन कहती है कि हाँ, आज ही के दिन। उसी समय वो सभी टाउन के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रात के समय दिखाया जाता है, वहाँ पे सभी लोग जश्न मना रहे थे। तभी पुराने समय दिखाया जाता है, वहाँ पे हिमेल अपना स्टैचू बना रहा था। तब फ्रीडन कहते हैं कि तुम हर वक्त अपना स्टैचू क्यों बनाते हो। हिमेल कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा और फ्यूचर जनरेशन के बच्चे मुझे याद रहे कि मैं कितना हैंडसम भी हूँ। ये सुनकर फ्रीडन वहाँ से चलने लग जाते हैं। उसी समय हिमेल कहता है कि मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम कभी भी फ्यूचर में अकेले नहीं रहोगी। तभी फ्रीडन कहती है कि इसका मतलब। हिमेल कहता है कि हम कोई फेयरी टेल नहीं है, हम असल में हैं। अगले सीन में हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। फ्रीडन उस आदमी को पूछता है कि क्या ये अगले 100 साल तक भी चले रहेगा। आदमी कहता है कि जब तक ये गाँव है तब तक ये रहेगा। फ्रीडन फिर भी कहती है कि 1000 सालों तक भी रहेगा। आदमी कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। अगले सीन में हमें उन तीनों को नॉर्थ में आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। उसी समय स्टार्क पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्रीडन कहती है हम हेवन जा रहे हैं। स्टार्क कह रहे हैं सुनने में तो अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद वो तीनों एक शहर पहुंच जाते हैं। तब फर्न कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। उसी समय फ्रीडन अपने जादुई छड़ी को हाथ में लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मुझे एक डीमन का सेंस हुआ। उसी समय ही एक डीमन को दिखाया जाता है और उस डीमन का नाम है लॉर्ड लुगनर और वो जिसके साथ था उसका नाम है ग्राफ ग्रेनेट जो इसी टाउन का रूलर है। फ्रीडन उस डीमन को मारने से पहले वहाँ पे आसपास खड़े हुए गार्ड उसे पकड़ लेती है। उसी समय लॉर्ड लुगनर ग्राफ ग्रेनेट से कहता है कि क्या आपने इसे मुझे मारने के लिए यहाँ पे रखा था। ग्राफ ग्रेनेट कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, एक पीस एंड बॉयज़ को टाउन के पीछे में मार दूँ। लुगनर कहता है कि जैसा आप कहें। उसके बाद लुगनर फ्रीडन से कहती है कि मुझे तुम्हारे आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नफरत करती हो और यहाँ के लोग भले ही मुझसे नफरत करते हैं फिर भी मुझे एक इंसान की तरह दिखते हैं, पर तुम मुझे एक वाइल्ड बीस्ट की तरह दिखते हो। फ्रीडन कहती है कि तुम एक वाइल्ड बीस्ट ही हो जो इंसानों की तरह बात करते हैं पर उन जैसा नहीं हो। उसके बाद फ्रीडन को वहाँ के राजा ग्राफ ग्रेनेट ने बंद करने के लिए इजाज़त दे देते हैं। कुछ समय बाद फर्न और स्टार्क फ्रीडन से मिलने के लिए आते हैं। स्टार्क फ्रीडन से कहते हैं कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको लगभग 2-3 साल की सज़ा होगी। फ्रीडन कहती है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कम है और कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ रिमोट चाहिए, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तभी फर्न कहती है कि आपको यहाँ पे समय गंवाना अच्छा लग रहा है। फ्रीडन कहती है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है रहना, मजबूरी में यहाँ पे हूँ। वैसे उन लोगों ने जो पीस एंड बॉयज़ के बारे में कहा था उसका मतलब क्या है। फर्न कहती है कि मुझे शॉपिंग करते समय कुछ चीज़ें पता चला, आप किसी और गिरिटाइन को जानते हो। फ्रीडन कहती है कि हाँ, वो 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक है जो डीमन किंग को सर्व करता है। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हमसे लड़ते समय ख़त्म हो चुके हैं।
फर्न कहती है कि ओरा ने 28 साल पहले ही अपनी ताकत वापस पा लिए थे और उसने अपने सेना के साथ इस शहर में जंग स्टार्ट कर दिया। इसी बहुत सालों से चलते हुए जंग की वजह से यहाँ के लोगों ने पीस प्रस्ताव रखा था। फ्रीडन कहते हैं कि इसी वजह से ही वो पीस एंड बॉयज यहाँ पे आ पा रहा है। फ्रीडन और कहती है कि उनसे बात करना एकदम ही बेकार है। स्टार्क कहता है कि उन लोगों से बात करना बेकार कैसे हो सकता है, वो लोग भी हमारी तरह बात करते हैं, क्या पता इसी तरह ही ये मामला भी यहीं पे सुलझ जाए। फ्रीडन कहती है कि डीमंस इस तरह से मामला नहीं सॉल्व करते, इसलिए उन लोगों से बात करना बेकार है और वो लोग बस इंसानों को मारते। और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वो लोग इंसानों के जैसे बात क्यों करते हैं। इसी के साथ ही हमें पुराने समय दिखाया जाता है जब हिमेल और उसके दोस्त गाँव वालों के साथ मिलकर एक डीमन को मारने जा रहे होते हैं। इस समय उस डीमन ने एक बच्चे को खा लिया होता है और वो डीमन खुद एक बच्चे होती है। उसी समय जब हिमेल उसे मारने के लिए जाते हैं, उसी समय वो डीमन बच्चे कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये सुनकर हिमेल उसे मार नहीं पा रहा था। उसी समय ही फ्रीडन उसे मारना चाहती थी, पर हिमेल ने उसे रोक दिया और उस गांव के शेफ ने कहा था कि अगर हमने उसे मार दिया तो हमें और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये कहकर वो उस डीमन बच्चे को एक मौका दे देते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही दिखाया जाता है। उसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि उस डीमन बच्चे ने उस शेफ को मार देता है और उसके बच्चे को अपने गोद में लेता है और उन पेरेंट्स को कहता है कि आपके बच्चे को मारने के बदले आप ये रख सकते हो। उसी समय उस बच्चे की माँ ने जिस बच्चे को मारा था कहती है कि तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था। और हिमेल ये देखकर रिग्रेट करता है कि उसने पहले इसे क्यों नहीं मारा और उसी समय उसे मार देते हैं। फ्रीडन तब उस डीमन से पूछती है कि तुम इंसानों की तरह बात क्यों करते हो। तब डीमन कहती है कि तुम लोग हमें ऐसे बात करने से नहीं मारते हो। अगले सीन में हमें ग्राफ ग्रेनेट और लोग्नार को दिखाया जाता है। ग्राफ ग्रेनेट लोग्नार को अपने बेटे के कमरे में ले जाकर कहता है कि उसका बेटा इस जंग में 10 साल पहले ही मारा जा चुका था। ये कहकर लोग्नार के सामने वो अपना तलवार रख देते हैं। उस समय लोग्नार कहता है कि उसने भी 10 साल पहले अपने पिता को खोया था और इसी तरह ही इमोशनल बातें करके ग्राफ ग्रेनेट को अपने बातों में फंसा लेते हैं और ग्राफ ग्रेनेट उसका जान बख्श देता है। अगले सीन में हमें लोग्नार को अपने असिस्टेंट से कहते हुए दिखाया जाता है कि वो ग्राफ ग्रेनेट को हरा सकता है तभी जब वो अपने शहर के डिफेंस बैरियर को हटा दे शांति के समझौते के नाम पे। और लोग्नार कहता है कि मैंने ड्राट को नहीं देखा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि वो अपने रास्ते में आए हुए इस ऑब्स्टिकल को मारने के। अगले दिन में हमें ड्राट को दिखाया जाता है कि वो फ्रीडन को मारने के लिए जेल में आते हैं। उसी समय गार्ड उसे रोकता है पर वो गार्ड को भी मार देते हैं। उसके बाद वो फ्रीडन के पास आते हैं और कहता है कि लॉर्ड लोग्नार के मुताबिक अगर तुम्हें मैं मार दूँ तो हम इजीली ग्राफ ग्रेनेट को हरा सकते हैं। फ्रीडन कहती है कि तुम जानते हो मैं स्ट्रांग हूँ। तब डीमन कहता है कि मुझसे ज़्यादा। फ्रीडन कहते हैं कि मैं ओरा से भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।